नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जहां पर आप सभी को मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और आज की कहानी है गाँव की गवार भाभी और शहरी ननद। तो चलिए इस कहानी को शुरू करें। उसके पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप करेंगे चैनल को सब्सक्राइब तभी आपको मिलेगी मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। और हाँ, जो पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी पसंद आने पर एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। आज रोहन का जन्मदिन था, इसलिए कविता उसकी पसंद का खाना बना रही थी। कविता रसोई में अकेले ही काम कर रही थी। तभी उसकी 1 वर्ष की बेटी रूही की रोने की आवाज़ आती। रूही सोकर जग चुकी थी और आसपास मम्मी को न देखने के कारण रोने लगी। कविता अपनी बेटी के पास कमरे में जाती। तभी वह अपनी ननद रश्मि से कहती, दीदी आप 5 मिनट में गैस बंद कर देना, वरना सब्जी और खीर दोनों जल जाएंगी। रश्मि ने कविता की बात का जवाब नहीं दिया। वह अपने मोबाइल पर ही व्यस्त थी। कविता कहकर अपने कमरे में अपनी बेटी के पास जाती और उसे गोद में उठाकर चुप कराने रखती। तभी उसकी माँ का फ़ोन आया था। रश्मि अपनी माँ से थोड़ी देर बात करने के बाद कहती, मम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे बहुत काम है, कहकर वह फ़ोन रख देती। और जब कविता रसोई घर में आती तो देखती कि पूरी सब्जी और खीर जल चुकी है। तभी रश्मि भी किचन में आती है और कहती, भाभी खाना बन गया हो तो लगा दीजिए, भूख लगी है। और वह जली हुई सब्जी और खीर देखकर कहती, भाभी आपने क्या किया, पूरी सब्जी और खीर जला दी, अब क्या खाएंगे। कविता कहती, भाई दीदी मैंने आपसे गैस बंद करने के लिए कहा था ना, गैस आपने ही तो बंद नहीं किया। रश्मि चिल्लाते हुए कहती, क्या कह रही हैं आप, मैंने बंद नहीं किया, आपने मुझसे कब कहा था। तब कविता कहती, दीदी आप मोबाइल चला रही थी तब। रश्मि कहती, क्या मतलब आपका, मैं मोबाइल चला रही थी, क्या मैं फालतू में मोबाइल चलाती रहती हूँ, मैं अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रही थी, आपको क्या पता, आप तो अनपढ़ गवार हैं, एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती, खुद गलती करती रहती हैं और दोष दूसरों पर डाल देती हैं, एक सब्जी बनाना भी नहीं आती आपको, पूरा मूड खराब कर दिया। कविता कहती, इसमें मेरी क्या गलती। तब रश्मि ने कहा, एक तो आप गलती भी करती हैं और ऊपर से अपनी गलती भी नहीं मान सकती। अच्छा खासा मूड था, आपने मटर पनीर की सब्जी बनाई है तो मज़ा आएगा खाने में, लेकिन आपसे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। कम से कम पढ़ी लिखी नहीं है तो घर के कामों में अपना मन लगा लिया कीजिए, लेकिन नहीं, आपसे तो घर के काम भी नहीं होते। रश्मि गुस्से में संजना से बहुत कुछ कहती। तभी रोहन ऑफिस से आता और कविता से कहता, कविता बहुत जोरों की भूख लगी है, तुम जल्दी से खाना लगा दो, तुमने कहा था ना आज तुम सारा खाना मेरी पसंद का बनाओगी, यही सोचकर ही मेरी भूख बढ़ती जा रही है, तुम जल्दी से खाना लगाओ, मैं अभी हाथ मुँह धोकर आता हूँ। तभी रश्मि कहती, भैया आज तो आपको भूखा ही रहना पड़ेगा। रोहन ने कहा, क्यों, क्या हुआ। रश्मि कहती, क्योंकि भाभी ने तो पूरा खाना जला दिया, मटर पनीर की सब्जी जो बनाई थी वह भी जल गई और साथ में खीर भी जल गई। क्या, रोहन कविता से कहता, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो, तुम्हारी रसोई में तो कभी ऐसा नहीं हुआ, फिर आज कैसे हो गया। कविता कुछ कहती उसके पहले ही रश्मि ने कहा, भाभी की लापरवाही से। जब भाभी खाना बना रही थी तो उनके फ़ोन पर उनकी माँ का फ़ोन आया और वह बातों में इतना व्यस्त हो गई कि भूल गई कि उन्होंने गैस पर खाना रखा हुआ है। भाभी को अपनी माँ से फ़ोन पर बात करना ही था तो गैस धीमी आंच पर रख देती या बंद कर देती। तब रोहन कहता, क्या कविता, तुमने तो पूरा मूड खराब कर दिया। तब रश्मि ने कहा, इसलिए तो भैया मैंने कहा था कि हम शाम को किसी अच्छे से होटल में जाकर खाना खाते हैं, लेकिन भाभी ने ही मना कर दिया। और आपने भी कहा था कि भाभी तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं और जो स्वाद भाभी के हाथ के खाने में है वही बाहर कहाँ। पर ना ही भाभी ने खाना बनाया और ना ही हमें किसी होटल में जाने दिया, आपका तो जन्मदिन पूरा बेकार ही कर दिया। रोहन वहाँ से अपने कमरे में चला जाता और कविता की आंखों में आंसू आ जाते। यह सब देखकर रश्मि को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि रश्मि ने कविता के जाने के बाद जानबूझकर गैस को तेज कर दिया था जिससे खाना जल जाए। और रश्मि अपने कमरे में जाकर बहुत खुश होती और मन ही मन सोचती, भाभी मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझसे पंगा मत लेना,
कर आपकी वजह से भैया ने मुझे बहुत डांटा था, तो आज आप पर जब भैया गुस्सा हुए ना, तो यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। दरअसल हुआ यह कि रश्मि अक्सर घर पर टीवी देखती थी, मोबाइल पर अपने दोस्तों से बात करती थी या मोबाइल पर गेम खेलती रहती थी, लेकिन अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही थी। यह सब देखते हुए कविता रश्मि से कहती, दीदी मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि आप अपना समय बर्बाद कर रही हैं। आप या तो टीवी देखती रहती हैं या मोबाइल पर अपनी सहेलियों से बातें करती रहती हैं, वरना गेम खेलती रहती हैं। इस तरह तो आप अपना पूरा समय बर्बाद कर देती हैं और अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। यदि आप ऐसा ही करती रहीं तो आप तो एग्जाम में फेल हो जाएंगी। आपके पेपर कितने पास आ रहे हैं, तो आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह समय बर्बाद करना सही नहीं होगा। कविता की यह बात सुनकर रश्मि को बहुत गुस्सा आता और वही कविता से कहती, अब मुझे तुम अनपढ़ गवार से जानना होगा कि मुझे अपनी पढ़ाई कैसे करनी है। खुद तो ठहरी 5वीं फेल और मुझे सिखाओगी कि मुझे कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है। हर वर्ष मैं अच्छे नंबरों से पास होती हूँ, तो आपको तो मेरी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तब कविता कहती, वही तो दीदी, हर साल आप कॉलेज जाया करती थी, लेकिन इस बार तो आपको घर पर ही अपनी ऑनलाइन क्लास करनी है। लेकिन मैं तो देख रही हूँ कि आपने तो बहुत दिनों से अपनी ऑनलाइन क्लास से भी पढ़ाई नहीं की है। इस पर तो रोशनी को और गुस्सा आता और वह कहती, आपको क्या पता कि मैं अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रही हूँ या नहीं। आप जब कुछ जानती नहीं तो बुरा मत कीजिए। और अभी मेरे पेपर को ना बहुत टाइम है, मैं सब तैयारी कर लूँगी और आपसे तो मदद मांगूंगी नहीं ना। तो क्यों आप फालतू में ज्ञान दे रही हैं। आप ना अपने इन घर के कामों से ही मतलब रखा कीजिए। गैस चूल्हे और साफ सफाई किया कीजिए। मुझे नहीं बताइए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। और आज के बाद मुझसे बात भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो कविता कहती, दीदी आप गुस्सा क्यों हो रही हैं, मैं तो आपके भले के लिए कह रही थी। तब रश्मि ने कहा, आपको मेरे भले और बुरे की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, अपने हिसाब से पढ़ भी सकती हूँ और अपना अच्छा बुरा सोच भी सकती हूँ। अब जाइए यहाँ से। जब रश्मि कविता से इस तरीके से बात कर रही थी, तभी रोहन वहाँ पर आ जाता और रश्मि की बात सुनकर गुस्सा होता और कहता, तुम किस तरीके से बात कर रही हो अपनी भाभी से, और क्या कह रही है तुम्हारी भाभी कि तुम अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हो। तुम दिन भर घर पर रहती हो, एक तो अपनी भाभी की किसी भी काम में मदद नहीं करती हो और अकेली तुम्हारी भाभी पूरा काम करती हैं और तुम्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है, तो तुम वह भी नहीं कर पा रही हो। तब रश्मि कहती, मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रही हूँ, भाभी तो यूं ही कुछ भी कहती रहती हैं। अच्छा तो बताओ मुझे अपने नोट्स, मैं भी तो देखूं कितना पढ़ रही हो तुम। रश्मि कहती, नोट्स भैया वह मैं आपको बाद में दिखा दूंगी ना। तब रोहन ने कहा, मैं समझ गया कि तुम कितना ध्यान दे रही हो अपनी पढ़ाई पर। या तो तुम अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो या अपनी भाभी की कामों में मदद कराओ। तब रश्मि कहती, सॉरी भैया। रोहन ने कहा, सॉरी मुझसे नहीं, अपनी भाभी से बोलो। किस तरीके से बात कर रही थी तुम। कविता से ना चाहते हुए भी रश्मि को अपनी भाभी से सॉरी कहना पड़ा, जो रश्मि को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पहले ही वह अपनी भाभी को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह गांव की थी और उनका रहन सहन रश्मि को पहले ही नहीं भाता था। इसलिए वह हर छोटी छोटी बात पर अपनी भाभी की गलती निकालती रहती थी। और कर तो उसने सोच ही लिया था कि भाभी आपकी वजह से मेरे भैया मुझ पर गुस्सा हुए ना। आज तक कभी भी मेरे भैया ने मुझसे ऐसे बात नहीं की, लेकिन आपकी वजह से आज भैया मुझ पर गुस्सा हुए, तो देखना गवार भाभी अब मैं आपके साथ क्या क्या करती हूँ। उस दिन से रश्मि कविता की गलती ढूंढने लगी और रोहन और कविता में लड़ाइयाँ कराती रहती, लेकिन भोली भाली कविता रश्मि का राता नहीं समझ पाती और आज भी वह रश्मि की चिंता करती। और एक दिन जब रश्मि मार्केट जाती तो कविता रश्मि से कहती, आप कहाँ जा रही हैं। रश्मि गुस्से में कहती, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं कहीं जाऊँ या आऊँ, आप मुझे टोका मत कीजिए। मैं अपनी दोस्तों के साथ मार्केट जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। तब कविता कहती, क्या दीदी आप कुछ ही दिन पहले तो शॉपिंग पर गई थी और यही वक्त तो आपकी ऑनलाइन क्लास का है ना, तो आप किसी और टाइम चली जाना। तब रश्मि कहती, कितनी बार आपसे कहा है कि मुझे आपके ज्ञान की तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ अपना ज्ञान अपने तक रखिए और मुझसे बात तक मत कीजिए। वैसे भी मुझे आपसे बात करना पसंद नहीं, कहकर रश्मि मार्केट चली जाती। इसी तरह
दिन निकलते जाते और रश्मि अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। और जब पेपर को कुछ ही दिन बाकी रह जाते तब रश्मि को जाकर होश आता और वही सोचती, मैंने तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है और पेपर तो कुछ ही दिन बाकी हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और यह सवाल तो मेरे दिमाग से निकलते ही जा रहे हैं। आखिर किसकी मदद लूं? दोस्तों को फ़ोन किया तो दोस्तों ने साफ मना कर दिया। हम तुमसे पहले ही कहते थे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। आखिरी वक्त पर हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। रश्मि सोचती, अब मैं क्या करूं? मैं तो फेल हो जाऊंगी और भैया तो कितना गुस्सा होंगे। सही कहा था भैया ने कि मुझे अपने पेपर की तैयारी अभी से कर लेनी चाहिए, लेकिन मैंने भी किसी की नहीं सुनी। ये सोचकर ही रश्मि का सिर दर्द होने लगता और सोचती, यदि फेल हो गई ना तो उस गवार को तो मौका मिल जाएगा कहने का कि मैं तो आपसे कहती थी पढ़ने के लिए, लेकिन आप ही पढ़ाई नहीं करती थी। क्या करूं भगवान, मदद कर दो, मदद कर दो। भैया भी नहीं है, गुस्सा तो होते लेकिन पढ़ाई में तो मदद करते थे और वह भी पूरे 1 महीने के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं। अब मैं क्या करूं? रश्मि की हालत कविता भी देख रही थी और वह पास में ही रहने वाली सुनीता भाभी से बात करती, जो एक कॉलेज में लेक्चरर थी, कि वह उनकी ननद की पढ़ाई में मदद करते। सुनीता भाभी कविता की अच्छी दोस्त भी थी, इसलिए उसे मना नहीं कर सकी और उनके कहने पर रश्मि को पढ़ाने के लिए तैयार हो गई। सुनीता भाभी की मदद से रश्मि अपनी पढ़ाई पर बहुत अच्छे से ध्यान दे रही थी और कविता भी उसकी रात भर जग कर पढ़ने में मदद करती। रश्मि को नींद आती तो वह उसके लिए कॉफ़ी बनाती, समय पर नाश्ता देती। इसी तरह वक्त निकलता गया और उसके पेपर आ गए और रश्मि अपने पेपर बहुत अच्छे से दे रही थी। और जब रश्मि के पेपर पूरे हुए तो वह बहुत अच्छे नंबरों से पास भी होती। रश्मि एक खुशखबरी अपनी सुनीता भाभी को देने के लिए जाती और उन्हें जब थैंक यू कहती तब सुनीता भाभी ने कहा, थैंक यू कहना है तो अपनी भाभी से कहो। रश्मि ने आश्चर्य से कहा, कविता भाभी को उन्होंने क्या कर दिया? वह तो अनपढ़ गवार हैं, वह थोड़ी ना मेरी पढ़ाई में मदद कर पाती। आपने मेरी पढ़ाई में मदद की इसलिए तो मेरे अच्छे नंबर आए, वरना मुझे तो डर था कि मैं फेल हो जाऊंगी। तब सुनीता भाभी ने कहा, तुम्हारी कविता भाभी के कहने पर ही तो मैंने तुम्हें पढ़ाया है। यदि तुम्हारी कविता भाभी मुझसे नहीं कहती तो मुझे क्या पता था कि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है, और तुम तो कभी मुझसे कहती नहीं। और जरा सोचो, जब रात को तुम्हें नींद आने लगती थी तो कॉफ़ी बनाकर तुम्हारी कविता भाभी ही देती थी ना। यहाँ तक कि उन्होंने तुमसे घर के एक काम करने के लिए भी नहीं कहा और तुम्हारे कमरे की साफ सफाई भी वही खुद ही करती थी। छोटी छोटी मदद से उन्होंने तुम्हारी कितनी मदद की। क्या समय पर उन्होंने तुम्हें जगाया नहीं पढ़ने के लिए? यही सब सुनकर रश्मि कहती है, कविता भाभी ने मेरी बहुत मदद की। और वह कहती, मैं कितनी बुरी हूँ, हर वक्त कविता भाभी को उनके कम पढ़े लिखे होने पर नीचा दिखाती रही। फिर भी कविता भाभी ने मेरी इतनी मदद की। यदि वह मेरी मदद ना करती तो मैं फेल हो जाती और मेरी सभी दोस्त मेरा मजाक बनाती। वह चाहती तो मेरी मदद ना करती, लेकिन वह तो दिल की बहुत अच्छी हैं। तब सुनीता कहती, यह सब कुछ मुझसे नहीं, कहो जाकर कविता से कहो, उसे भी अच्छा लगेगा। तब रश्मि अपने घर आती है और रोहन उसके लिए मिठाई लेकर आता और अपनी बहन को खिला। तो रश्मि ने कहा, भैया मिठाई तो आप भाभी को खिलाइए, क्योंकि यदि भाभी मेरी मदद ना करती तो मैं कभी पास ही नहीं हो पाती। मैंने तो अपना समय पूरा बर्बाद कर दिया था, लेकिन आखिरी वक्त पर भाभी की मदद से मेरे अच्छे नंबर आए। इन्होंने ही सुनीता भाभी से कहा और इन्होंने ही मेरी मदद भी की पढ़ाई करने में। थैंक यू भाभी। रश्मि कविता कहती, आप तो मेरी छोटी बहन की तरह हैं और मैं अपनी छोटी बहन की मदद नहीं करूँगी तो कौन करेगा? यह सब देखकर रोहन भी बहुत खुश होता। अब रश्मि को अपनी भाभी की अहमियत समझ में आ गई थी और वही कविता से कहती, भाभी सॉरी, आपकी वजह से मैं अच्छे नंबरों से पास तो हुई, लेकिन मुझे यह भी समझ में आ गया कि सिर्फ इंसान का पढ़ा लिखा होना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, उसका स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल आपकी तरह। और आज से मैं आपकी तरह ही सबसे अच्छे से व्यवहार करूँगी। यह सुनकर रोहन और कविता दोनों ही खुश होते। उम्मीद करती हूँ दोस्तों यह छोटी सी कहानी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है ना तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अभी के अभी शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उससे भी प्रेस कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।